नमस्कार मित्रों, मैं हूं मैशा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी। और मैं आपको आज समझाऊंगा यूजीसी नेट के पेपर सेकंड हिंदी विषय का यूनिट 4 भारतीय काव्य शास्त्र। इसे हिंदी विषय का सबसे कठिन चैप्टर भी मानते हैं, परंतु मित्रों मैं आज इस विषय को बहुत ही सरल व आसान बनाने वाला हूँ। और अगर आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं और साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं तो आप इस चैप्टर को से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अनुमानतः इस साल 2018 में इस चैप्टर से 7 से 12 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो अच्छी मेहनत करते हैं तो आप ये पूरे क्वेश्चंस आप यहाँ ले पाएंगे इस काव्य शास्त्र से। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं भारतीय काव्य शास्त्र जो कि संस्कृत में पूरा लिखा गया था। संस्कृत के प्रमुख आचार्य इसमें हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र को लिखा था। तो हम सबसे पहले आते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के पितामह। भारतीय काव्य शास्त्र के जो पितामह हैं वो हैं आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने आचार्य भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र, जो कि ईसा पूर्व शताब्दी 2वीं शताब्दी से 2वीं सदी के बीच माना जाता है, अनुमानतः है, श्योर नहीं है, अनुमानतः है। तो दोस्तों अब हम संस्कृत के प्रमुख जो आचार्य हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 भागों में। 3 भागों में हम उनको बांट लेते हैं उनके कालक्रमानुसार। 3 भागों में डिवाइड करने से हमको पूरे प्रमुख संस्कृत के आचार्य आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे 6ठी सदी से 9वीं सदी के बीच हम 8 आचार्य में आते हैं, जो कि 6ठी सदी से लेकर के 8वीं सदी के बीच में होते हैं, 9वीं सदी तक सॉरी। और 10वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी तक, माफ़ कीजिएगा, 10वीं सदी से 11वीं सदी तक इसके अंतर्गत भी 8 आचार्य आते हैं। और नंबर 3 12वीं सदी से 17वीं सदी तक इसमें 5 आचार्य आते हैं। इस प्रकार हमने संस्कृत के प्रमुख आचार्यों को कालक्रमानुसार 3 भागों में विभक्त किया है। पहला 6ठी से 9वीं सदी के बीच, दूसरा 10वीं से 11वीं सदी के बीच और तीसरा 12वीं से 17वीं सदी के बीच। अब आते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में 8 जो आचार्य हैं वो इस प्रकार हैं। भामह जो कि 6ठी सदी के हैं, दंडी 7वीं के हैं, बामन 8वीं के हैं, उद्भट 9वीं के हैं, रोयक, शंकुक, आनंदवर्धन, राजशेखर ये सभी 9वीं सदी के हैं। इसी प्रकार 10वीं से 11वीं में 8 और 12वीं से 17वीं में 8। अब हम इन सभी के आचार्यों के और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। प्रथम भाग 6ठी सदी से 9वीं सदी के आचार्य। नंबर 1 भामह जो कि 6ठी शताब्दी के मध्यकाल के काव्य शास्त्री हैं, जिन्होंने अपना काव्य शास्त्र काव्य अलंकार लिखा। नंबर 2 दंडी जो कि 7वीं सदी के उत्तरार्ध में आते हैं और उन्होंने काव्य शास्त्र की रचना की। नंबर 3 बामन जो कि 8वीं से 9वीं सदी के बीच में आते हैं और उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र प्रति नामक काव्य शास्त्र की रचना की। नंबर 4 आते हैं उद्भट, जिन्होंने 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काव्य अलंकार सार संग्रह की रचना की। 5वें नंबर पर आते हैं रोयक, जिन्होंने 9वीं सदी के आरंभ में की और अलंकार सर्वस्व नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। 6ठे नंबर पर शंकुक आते हैं, जिन्होंने 9वीं सदी में उन्होंने काव्य शास्त्र को नहीं लिखा, उन्होंने एक रस सिद्धांत लिखा है। रस सिद्धांत जो उनका है अनुमतिवाद रस सिद्धांत उन्होंने लिखा है। नंबर 7वें पे आते हैं आनंदवर्धन, जो कि 9वीं सदी के मध्य में से आते हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ध्वन लोक, ये भी एक काव्य ग्रंथ है। नंबर 8 पर राजशेखर आते हैं, जो कि 8वीं से 9वीं सदी के बीच में माने जाते हैं और उन्होंने काव्य शास्त्र लिखा है काव्य मीमांसा। इस प्रकार 8 6ठी से लेकर के 9वीं सदी तक 8 आचार्य आते हैं, जिनमें भामह 6ठी, दंडी 7वीं, बामन 8वीं और उद्भट, रोयक,
शंकुक और आनंदवर्धन राजशेखर ये सभी 9वीं शताब्दी के में आते हैं। अब चलते हैं भाग 2, 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के आचार्य। नंबर 1 पर आते हैं भट्टनायक, जो कि 10वीं शताब्दी के मध्यकाल में आते हैं। इन्होंने भी कोई काव्य रचना नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने एक रस सिद्धांत बनाया था जिसका नाम है भोगवाद। भोगवाद इन्होंने बनाया था। लोल्लट, इन्होंने भी सेम रस सिद्धांत की उत्पत्ति, रस सिद्धांत को लेकर बताया है, जिनका है उत्पत्तिवाद अर्थात आरोपवाद। ये भी 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच आते हैं। नंबर 3 पर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त भी 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में माने जाते हैं और इन्होंने भी रस सिद्धांत ही लिखा था और अपनी एक टीका लिखी है, एक काव्य शास्त्र ग्रंथ लिखा है ध्वनलोक लोचन। उसके बाद आते हैं कुंतक। कुंतक जो जिनको कि वक्रोक्ति सिद्धांत, कुंतक जिनको कि वक्रोक्ति सिद्धांत को लिखा, वो भी 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच आते हैं और उनकी महाकाव्य का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। उसके बाद आते हैं भोजराज। भोजराज भी 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आते हैं और उन्होंने लिखा था सरस्वती कंठाभरण। फिर आते हैं नंबर 6 पे महिम भट्ट, जो कि 11वीं शताब्दी के मध्य में माने जाते हैं और उनकी पुस्तक का नाम है व्यक्ति विवेक। नंबर 7 पे क्षेमेंद्र, जिन्होंने कि औचित्य संप्रदाय का उद्गम किया था और वो भी 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं और उनकी जो काव्य शास्त्र ग्रंथ है वो है औचित्य विचार चर्चा। उन्होंने औचित्य को सर्वप्रथम माना है। नंबर 8 पे आते हैं मम्मट, जो कि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं और उनकी पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। तो देखो दोस्तों, ये 8वीं जो 10वीं से 11वीं सदी के आचार्य हैं, इसके एक शॉर्ट ट्रिक और भी बना सकते हैं आप, जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बनाया है, शायद आपको पसंद आए। ब्लैक BM ब्लैक BM मतलब B से भट्टनायक, L से लोल्लट, A से अभिनव गुप्त, C से कुंतक और K से भोजराज, C से अभिनव गुप्त और K से कुंतक, B से भोजराज, M से महिम भट्ट, C से क्षेमेंद्र और M से मम्मट। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ब्लैक BM जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी के सारे जितने भी काव्य शास्त्री हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। 8 हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। अब आगे चलते हैं भाग 3। तो दोस्तों, ये चार्ट आप इस प्रकार बना करके पूरे संस्कृत आचार्यों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आधे पेज में 8 और 8 16 और 5 21 आचार्यों को आप नाम याद कर लेंगे तो आप जितने भी कालक्रम के क्वेश्चंस जितने भी UGC नेट में आएंगे आप उनको 100% कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर क्या पूछा जाता है कि 4 नाम दिए जाते हैं, भामह, शंकुक, जयदेव, जगन्नाथ। तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जगन्नाथ या विश्वनाथ, मान लो सपोज करो कोई भी नाम आ जाता है तो वो शायद शंकुक से पहले होगा या वामन से पहले होगा या दंडी से पहले होगा, लेकिन अपितु जबकि ये दोनों नाम सबसे लास्ट में आते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। और कभी भी देख लेना क्वेश्चन में एक इस सीरीज़ के साथ में 9 नाम होंगे तो एक इस सीरीज़ के साथ में 2 नाम होंगे। अक्सर इन दोनों के नामों को जोड़कर ही कालक्रम के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप बस को ये ध्यान रखना है, 8 इधर, 8 दूसरे वाले पार्ट में और 5 ये। इस तरह से आप जितने भी कालक्रम के आचार्यों के क्वेश्चंस या उनकी रचनाओं के क्वेश्चंस आप आएंगे तो आप कर लेंगे। रचना से उनके आचार्यों का नाम पता कर लीजिए और फिर उसके साथ इस टेबल से मैच करके आप अपने क्वेश्चन को 100% कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो कि दिसंबर 2012 में आया हुआ है। इसमें सम्मिलित करने के लिए बताया गया है, जैसे भामह, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ व जगन्नाथ कौन कौन सी सदी में था। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने जैसे कि बताया था आपको कि भाग फर्स्ट और भाग थर्ड को ही ज़्यादा सम्मिलित करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे ये दोनों आचार्य भाग प्रथम के हैं और ये भाग
थर्ड के हैं, जो कि हमने बनाया स्वयं ने बनाया है। ऐसा किसी पहले आचार्य ने कोई भाग नहीं बनाया है किसी ने। ये हमारी सोच है कि हम उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी वाले, और ये 14वीं 12वीं से 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, संस्कृत आचार्यों का सही कालानुक्रम, ये आया है जून 2013 में। इसमें भी आप देख सकते हैं दंडी, मंबत, जयदेव, विश्वनाथ, ये प्रथम भाग के दोनों कवि हैं और ये तृतीय भाग के दोनों कवि है। तो आप अगर प्रथम भाग और तृतीय भाग को अच्छे से याद कर लेते हैं, और वैसे भी तृतीय भाग में सिर्फ 5 ही आचार्य हैं, तो आप कालक्रम के किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ोगे, आप 100% कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो मैं आपको जल्दी प्रस्तुत करूँगा और चैप्टर 2 तैयार करूँगा, जिसमें संस्कृत आचार्यों के बारे में और बताया जाएगा। कुल मिला के 4-5 चैप्टर में मैं आपको भारतीय काव्य शास्त्र को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव दीजिएगा, जिससे कि हम अच्छे से आपको अच्छा, बेहतर और अच्छी समझ के साथ में, अच्छी आसानी और ट्रिक्स के साथ में हम आपको सारी समस्या को सुलझाएं और आपको अच्छा मटेरियल दें, जिससे कि आप इस बार UGC नेट हिंदी को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।